देखो उस टाइम पे जो विरमदेव था वो सबसे सुंदर राजकुमार था, सबसे हैंडसम प्रिंस था वो। मतलब उस टाइम फ्रेम में ना जितने भी प्रिंस थे, जितने भी राजकुमार थे, उनमें सबसे ज्यादा बहादुर और सबसे ज्यादा सुंदर जो राजकुमार था वो विरमदेव था। अच्छा, विरमदेव के बारे में बहुत सारी बातें, उनमें एक बात ये भी है कि विरमदेव जो है उसके शरीर पे कहीं पे भी बाल नहीं थे। वो उस जमाने का रणबीर कपूर था। तो उस टाइम पे क्या है, जिसके शरीर पे बाल नहीं होते थे उसको अच्छा नहीं माना जाता था, उसको बुरा मानते थे लोग। तो इसलिए उस जमाने में लोगों के शरीर पे बहुत बाल हुआ करते थे। आपने पुरानी फिल्म में देखी होगी, सनी देओल, अनिल कपूर एकदम भालू जैसे, तो उनको अच्छा माना जाता था। तो एक बार क्या हुआ, अलाउद्दीन खिलजी के दरबार में विरमदेव बैठे थे। तो अलाउद्दीन खिलजी ने मजाक करते हुए विरमदेव से कहा कि भाई विरमदेव, मुझे बताओ, जब भगवान बाल बांट रहा था तब तुम क्या उस लाइन में नहीं लगे थे? तो विरमदेव ने कहा, क्योंकि वो हाजिर जवाब तो था ही बिरबल की तरह, तो विरमदेव ने कहा कि सुल्तान आपकी बात सही है, जब भगवान बाल बांट रहा था तो मैं बहादुरी वाली लाइन में खड़ा था और मैं वहां पे 2 बार लग गया था लाइन में, तो बहादुरी तो मेरे में डबल है। और उसके बाद जब मैं बालों वाली साइड में उस लाइन में गया तो वहां पे बालों का स्टॉक खत्म हो गया था भगवान के पास, क्योंकि मुझे पता लगा कि वहां पे आप 2 बार जा आए हो। तो अब इस बात से उसने क्या किया, अलाउद्दीन खिलजी की बेइज्जती भी कर दी, मजाक मजाक में। तो इस बात से अलाउद्दीन खिलजी बड़ा इंप्रेस हुआ, और बाकी राज दरबार में भी बहुत सारे लोग जो थे, मंत्री वगैरह बैठे थे, वो भी इंप्रेस हुए कि वाह यार, क्या लड़का है, क्या राजकुमार है। मतलब अपनी बात भी रख दी, सुल्तान की इंसल्ट भी कर दी, और किसी को फील भी नहीं होने दिया। तो ये बातें धीरे धीरे करके पूरे महल में फैलने लगी कि विरमदेव जो राजकुमार है बहुत सुंदर है, बहुत बहादुर भी है, और बहुत हाजिर जवाब भी है, सुल्तान को सामने से जवाब दे देता है, डरता भी नहीं है। तो ये बात धीरे धीरे करके अलाउद्दीन खिलजी की जो बेटी थी, फिरोजा नाम था उसका, फिरोजा तक ये बात पहुंची। और फिरोजा की सहेलियों ने कहा कि अगर कोई राजकुमार है तो वो विरमदेव ही है। विरमदेव के सामने बाकी सारे राजकुमार उसके आगे चाय कम पानी है। तो एक दिन विरमदेव जिम से आ रहा था, सुबह सुबह गार्डन में बैठा था वो, उसने अपनी टी शर्ट उतारी, कंधे पे रखी, एकदम पसीने में, एकदम भाईजान जैसी, सलमान खान जैसी बॉडी, ऋतिक रोशन जैसे एब्स थे उसके। ऊपर से फिरोजा ने उसको देखा, तो लव एट फर्स्ट साइट। फिरोजा ने अलाउद्दीन खिलजी से कहा कि डैडी, अगर मैं शादी करूंगी तो विरमदेव से करूंगी, नहीं तो मैं किसी से नहीं करूंगी। तो अलाउद्दीन खिलजी ने कहा कि लाहौल विला कुवत, गुस्ताख लड़की, वो दूसरे मजहब का है, वो काफिर है, हम तुम्हारी शादी उससे नहीं करवा सकते। अच्छा, अब मैंने तुम्हें बताया था कि फिरोजा की जो माँ है उसकी बहुत छोटी एज में डेथ हो गई थी, जब फिरोजा की एज बहुत कम थी तब उसकी माँ की डेथ हो गई थी। तो उसने अलाउद्दीन खिलजी से कहा कि आज अगर मेरी माँ जिंदा होती तो मेरी शादी जरूर विरमदेव से करवाती। अब ये बात सुनकर अलाउद्दीन खिलजी को लगा कि अरे यार, बिना माँ की बच्ची है। तो फिर अलाउद्दीन खिलजी ने विरमदेव और उसके फादर से बात की कि हम चाहते हैं कि हमारी बेटी जो फिरोजा है उसकी शादी आपके साथ कर दी जाए। अब विरमदेव और उसके जो फादर थे वो इससे शादी नहीं करना चाहते थे। क्यों नहीं करना चाहते थे? क्योंकि वो तुर्क थे, इसलिए। तो उन्होंने पहले तो बहाने बनाए। उन्होंने अलाउद्दीन खिलजी से कहा कि अरे सुल्तान, आप तो बहुत बड़े सुल्तान हो, आप दिल्ली के सुल्तान हो, हम तो छोटे मोटे राजा हैं, हमारी बराबरी थोड़ी ना आपस में, तो शादी तो बराबर वालों में होती है, तो आप तो हमसे बहुत बड़े हो। तो अलाउद्दीन खिलजी ने कहा नहीं नहीं, शादी तो फिरोजा की विरमदेव से ही होगी। क्यों होगी? रही बात बराबरी की, तो बहादुरी में ये हमारे बराबर है, तो शादी तो इसी से होगी। अब उसके बाद विरमदेव के जो फादर थे कानन देव, उन्होंने क्या कहा, उन्होंने कहा कि साहब शादी तो कर लें, पर हमारे पास शादी करने के लिए पैसे नहीं। अच्छा, अपने राजस्थान वाले मांगने वाले में काम में एक्सपर्ट होते हैं। पहले वो कल्ला राय अकबर से पैसे मांग लाया था, अब इन्होंने अलाउद्दीन खिलजी से मांग लिए। तो अलाउद्दीन खिलजी ने कहा कि पैसे नहीं है, अब इतनी सी बात है, पैसे आप हमसे ले दो जितने मर्जी। तो पहले तो इन्होंने पैसे लिए, ये जालोर वापस आए, और जालोर में आकर के अपने किले की पहले तो दीवारें दीवारें ऊंची करवाई, अपने आप को प्रोटेक्ट किया, अपना प्रोटेक्शन बढ़ाया। उसके बाद अलाउद्दीन खिलजी को एक मैसेज पहुंचाया कि हम शादी आज करें कोई कल करें, आपको जो करना है वो कर लो। अब इस बात से अलाउद्दीन खिलजी को क्या आ गया, गुस्सा आ गया। अरे पैसे ले गए तुम, ऊपर से मना भी कर रहे हो।
तो उसने कहा कि अब हम क्या करेंगे, जालौर पे आक्रमण करेंगे। तो फिरोजा ने कहा नहीं पापा, आक्रमण नहीं करना, एक बार मुझे मौका दो, मैं बात करती हूँ, मैं जाती हूँ, मैं समझाती हूँ विरमदेव को। तो फिरोजा जालौर जाती है, लेकिन विरमदेव जाकिर खान की तरह सख्त लौंडा था, वो फिरोजा से मिलने आया ही नहीं। तो फिर वो रोते हुए वापस चली जाती है। अब इसकी जो दाई माँ थी, इसकी मम्मी की तो डेथ बचपन में हो गई थी, लेकिन फिरोजा की जो दाई माँ थी, दाई माँ ने कहा कि तुम रो मत, मैं एक बार जा करके विरमदेव से बात करके देखती हूँ। तो इसकी दाई माँ विरमदेव के पास जाती है जालौर में, और वो स्पष्ट मना कर देते हैं कि हम तुर्क से शादी नहीं करेंगे। उसके बाद जब ये बात अलाउद्दीन खिलजी तक पहुंचती है, तो अलाउद्दीन खिलजी फिर एक भयंकर आक्रमण करता है जालौर के ऊपर। यह आक्रमण नहीं हुआ होता अगर विरमदेव फिरोजा से शादी के लिए हाँ कर देता तो।